हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था। तो उसमें हमने हार्मोनों को पढ़ा कि बॉडी में कितने हार्मोन है और कहाँ कहाँ से निकलते हैं और उनका क्या यूज है। इसी प्रकार से हमने देखा कि लास्ट में हमने गोनेड्स को पढ़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट क्लास में हमने हार्मोन को ख़त्म कर लिया। इसमें नेक्स्ट क्लास में चलेंगे हम। आपका जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बॉडी का, जो ब्रेन से चलता है और आपके बॉडी के प्रत्येक पार्ट में शामिल होता है, ठीक है, जो आपके सिग्नल सिस्टम का काम करता है। लेकिन एक काम करते हैं, थोड़ा जैसे हमने हार्मोनों को पढ़ा, तो जंतुओं के हार्मोनों के साथ साथ हम जंतुओं के जो हार्मोन हैं उनके साथ साथ हम प्लांट हार्मोन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं इसको यहीं पे साथ साथ पढ़ाता चलता हूँ। फिर इसको बाद में पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वही हार्मोन है, वही ग्रोथ प्रमोट के रूप में काम करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। और आपके सेल डिवीजन में, ठीक है, ऐसे ही प्लांट में काम करते हैं, ऐसे ही जंतुओं में काम करते हैं। तो देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्लास होगी ये आपकी प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। तो यानी कि जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। और एक कैसे हैं, ग्रोथ इनहिबिटर, जो वृद्धि को रोकते हैं, ठीक है। वृद्धि हार्मोन और जो वृद्धि को रोकने वाले, वृद्धि को रोकने वाले, इन्हें क्या कहेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। और ये कौन है, ग्रोथ प्रमोटर। और ये कौन है, ग्रोथ प्रमोटर, ठीक है। तो ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर। अब इसमें देखिए, इसके हार्मोन ये अलग हैं। जैसे ऑक्सिन हो गया आपका, गिबरलिन हो गया आपका, साइटोकाइनिन हो गया, ये आपके आ जाएंगे ग्रोथ प्रमोटर में। और ग्रोथ इनहिबिटर में कौन कौन से आएंगे आपके, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो इसमें कौन कौन से हैं, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इसमें कौन सा है दूसरा, इसे गिबरलिन भी कहते हैं, जिबरलिन, कुछ भी कह सकते हैं आप, गिबरलिन। और तीसरा है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन्स, ठीक है। अब देखिए, इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। पहले ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर गिबरलिन के बारे में पढ़ेंगे, फिर साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इनका क्या रोल है, इथाइलिन वगैरह का, उसके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सिन। देखिए क्या है ऑक्सिन हार्मोन, इसका क्या काम है। इसका मेन काम है ग्रोथ प्रमोटर का, यानी कि ये ग्रोथ करता है पौधों में। इसे एसटीएच कहते हैं, इसे एसटीएच ऑफ प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पौधों का एसटीएच, पौधों का एसटीएच। एसटीएच का मतलब क्या है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जो आपने उसमें पढ़ा, जो वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है जंतुओं में, वही किसके लिए जरूरी है, ये पौधों में वृद्धि और विकास के लिए जरूरी है, वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका मेन रोल क्या है वृद्धि और विकास में। इसका मेन रोल है कि जो पौधों की ऊंचाई बढ़ती है, जैसे जो मूवमेंट होता है पौधों का, कैसा मूवमेंट, ग्रोथ वाला,
ग्रोथ मूवमेंट जो होता है उसको प्रमोट करने का काम करता है। जैसे प्रकाश की तरफ पौधों का बढ़ना, जमीन में नीचे ग्रोथ, जो जो आपकी रूट्स होती हैं, जो पौधों की रूट्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में, सेल के डेवलपमेंट में, स्टेम के डेवलपमेंट में, ठीक है, इस तरीके से ये उसके विकास में काम करता है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। इसको हम हटा लेते हैं या नेक्स्ट पेज ले लेंगे, ठीक है। ऑक्सिन हमें एग्जाम में क्या पूछता है? एग्जाम में पूछता है एप्लीकेशन। क्या पूछता है? एप्लीकेशन। कि ऑक्सिन का एप्लीकेशन नीचे दे देगा कि निम्न में से ऑक्सिन का किस में यूज होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे हम। इसमें देखो तो जो इसका वृद्धि एवं विकास, वृद्धि और विकास, ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1, ये कहां पाया जाता है? पौधों के टिप पे पाया जाता है। पौधों की टिप, टिप का मतलब क्या है? ऊपर पाया जाता है। जैसे मान लिया ये पौधा है, ये इसकी एक लीफ है, एक ये इसकी लीफ है, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, और ये ऐसे चलता है, ये एक लीफ हो गई इसकी, तो ये यहां से निकल के चलता है ये ऐसे, तो ये यहाँ पाया जाएगा इसके टिप पे। तो ये कहाँ पाया जाता है? ऑक्सिन यहाँ टिप पे पाया जाता है। तो जो बोने पौधे होते हैं, बोने पौधों के विकास में या बोने पौधों के निर्माण में, पौधे को बोना करना हो, बोने पौधे के निर्माण में, तो बोने पौधे के निर्माण में कैसे? इसको टिप को काटते रहो। अगर आपको पौधे को छोटा ही रखना है तो उसकी टिप काटते रहो ऊपर से। तो बोनसाई वगैरह के जो पेड़ होते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये ऊपर ग्रोथ ही नहीं करेगा, ये साइड में ग्रोथ करता रहेगा, नीचे नीचे, ऊपर ये बढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि जब इस पे फोटोसिंथेसिस होता है तो जब प्रकाश पड़ता है तो ये तभी अपना काम करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, फोटो जो ट्रोपिज्म होता है, फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? यानी कि प्रकाश की तरफ मूवमेंट करना। किसका? पौधे का। तो अगर इसके प्रकाश की तरफ मूवमेंट को रोकना है तो ऊपर से टिप काट दीजिए, तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ग्रोथ रुक जाएगी तो ये छोटा ही रह जाएगा। तो इसमें क्या है? बोने पौधों के निर्माण में, तो एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, बोने पौधे के निर्माण में निम्न में से कौन सा है हार्मोन का यूज होता है, या किस हार्मोन की बड़ी उपयोगिता है? तो नीचे लिख देगा गिबरलिन, ऑक्सिन, इस तरीके से। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा है, इसमें ऑक्सिन का यूज होता है। दूसरा देखिए, फलों के आकार को बड़ा करने में, दूसरा फलों के आकार को बड़ा करने में, फलों के आकार को बड़ा करने में ऑक्सिन का छिड़काव करके फलों के आकार को बड़ा करते रहते हैं। ऑक्सिन का छिड़काव करते रहेंगे और फलों के आकार को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े फल आते हैं, चाइना में दिखाई देते हैं, जब बड़े बड़े लौकी इतने बड़े बड़े, उनका वो कहाँ से? वो सब इसी का यूज करके, ऑक्सिन का यूज करके ही उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, पार्थेनोकार्पिक। तीसरा देखिए, पार्थेनोकार्पिक प्लांट में बनाने में, या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने में भी, क्या जैसे केला होता है वो पार्थेनोकार्पिक होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के पौधों में जिनमें बीज नहीं होते, जिनमें पोलिनेशन नहीं होता है, बीज नहीं होते, उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। तो उन्हें बनाने में भी ऑक्सिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और क्या है, इसे खरपतवार नाशी के रूप में भी यूज करते हैं। खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा, पौधों की टिप पे मिलता है, बोने पौधों के निर्माण में इसका यूज होता है, फलों के आकार को बढ़ाने में, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बनाने में, और खरपतवार नाशी के रूप में। साथ ही साथ मैं इसमें और जोड़ देता हूं, आपका जो सेल डेवलपमेंट होती है, सेल डेवलपमेंट में, ठीक है, और जो ट्रोपिज्म होता है, मूवमेंट और जो ग्रोथ होती है, तो फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, जियोट्रोपिज्म,
फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म। देखिए हिंदी के लिए इसके लिए कोई फिक्स वर्ड नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं। फोटोट्रोपिज्म का मतलब है पौधे का प्रकाश की ओर गति करना, ऊंचाई बढ़ना। जियोट्रोपिज्म का मतलब है रूट, इसकी रूट यानी कि धरती में नीचे जाना। ठीक है। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब है जमीन में जहां पानी होगा उसकी तरफ रूट्स का ग्रोथ करना, उसे कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। तो इस प्रकार से इसका ऑक्सीजन का यूज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हार्मोन है उसका क्या नाम है? गिब्बरलिन या जिब्बरलिन, कुछ भी कह सकते हैं आप। गिब्बरलिन हार्मोन, गिब्बरलिन हार्मोन। इसमें भी किसके लिए है? ये वृद्धि और विकास के लिए, वृद्धि और विकास के लिए। क्योंकि पहली स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये ग्रोथ प्रमोटर है, वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है। चावल के बकाने इसे चावल के बकाने रोग से प्राप्त किया गया था। कहां से प्राप्त किया गया था इसे? चावल के बकाने रोग से। इसे चावल के बकाने रोग से प्राप्त किया गया था। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। इसे चावल के बकाने रोग से प्राप्त किया गया था। इसे चावल के बकाने रोग से प्राप्त किया गया। इसका पता कहां से लगाया था? चावल में जो बकाना रोग होता है उससे। देखिए बिल्कुल एप्लीकेशन लिखा रहा हूं। ठीक है, हमें कोई इसमें पीएचडी नहीं करनी कि हार्मोन क्या होते हैं और इसमें पौधों में कैसे यूज होता है। हमें देखना है कि हमारे बायोलॉजी के पोर्शन में कौन सा पार्ट या कितना हमारे लिए जरूरी है, तो वहां पे एप्लीकेशन पूछा जाता है। आगे देखिए इसमें क्या है। यह मुख्यतः ऊर्जा ऊंचाई के लिए जिम्मेदार होता है। यह मुख्यतः पौधों में ऊंचाई के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में ऊंचाई के लिए जिम्मेदार होता है। जैसा आपने देखा होगा कि गन्ने की हाइट बढ़ानी है तो गिबरलिन का उपयोग करिए, इसकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। इस तरीके से जैसे मान लिया कोई ऐसा पौधा है जिसकी हाइट बढ़ा के आप उससे उत्पादन ज्यादा ले सकते हैं, जैसे गन्ने की फसल है, तो इसमें गिबरलिन का उपयोग करके आप उसको उसके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और कहाँ बढ़ा सकते हैं इसे? जैसे गन्ना में और बांस की खेती में, और बांस की खेती में। भाई हमारे पूर्वोत्तर में बांस की खेती होती है, तो अगर बांस की खेती में बांस को बढ़ाना है तो गिबरलिन का उपयोग करके बांस की लंबाई को काफी हद तक ऊंचाई तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए। इसका आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन, देखिए इसके नाम से क्या है? साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब क्या है? सेल। तो ये किस में यूज होगा? सेल डिवीजन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होता है। सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार, यह सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन होगी तभी तो पौधे की ऊंचाई, पौधे की वृद्धि होगी, क्योंकि ये एक ग्रोथ प्रमोटर है।
तो सेल के डिवीजन के लिए, किसकी, पौधों में सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है, पौधों में सेल डिवीजन के लिए मुख्यतः ये जिम्मेदार होता है। देखिए ये ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन में इसमें इसका मुख्य योगदान है। तो ये टिश्यू कल्चर की तरह भी काम करता है। टिश्यू कल्चर में जैसे मान लिया आप गन्ने के रस में या गन्ने कोई नारियल का जो पानी होता है उसमें यूज करके इसको यूज कर सकते हैं या इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो ही आपको एप्लीकेशन याद रखने हैं। तो ये तो हो गए आपके ग्रोथ प्रमोटर। अब इनहिबिटर देख लीजिए, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ग्रोथ इनहिबिटर में नंबर 1 क्या पढ़ना है आपको, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। तो ये क्या करता है, इसमें इनहिबिटर का मतलब क्या है, ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकने के लिए, वृद्धि को रोकने के लिए। तो वृद्धि को रोकने के लिए देखिए क्या, सबसे पहले इसका क्या यूज होता है, जब पत्तियां सूखती हैं, जब पौधे सूखते हैं तो किसका मेन रोल होता है, पौधों के सूखने में। तो पौधों के सूखने में का मतलब क्या है, पत्तियों के सूखने में, पौधों के सूखने में, पत्तियों के सूखने में इसका मेन रोल होता है। तो पौधों के सूखने के, जैसे मान लो कोई पौधा सूख गया खड़ा खड़ा, तो एब्सिसिक एसिड के कारण। पत्तियों के सूखने में, जैसे पत्तियां गिरती हैं पतझड़ में, तो पत्तियों के सूखने में तो इसका मतलब क्या होगा, पतझड़ में भी, पतझड़ के लिए जिम्मेदार है, पतझड़ के लिए जिम्मेदार है कौन, एब्सिसिक एसिड। इसका यूज कहाँ होता है, बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बड़ी बड़ी खेतियों में, प्लांटेशन में। जैसे कॉटन की खेती होती है तो उसमें क्या है, बहुत बड़े स्तर पर कॉटन लगाई जाती है। तो कॉटन में अगर पत्तियां कम होगी पेड़ पर तो कॉटन को चुगने में आसानी होती है। तो एब्सिसिक एसिड का छिड़काव करके उसकी पत्तियों को सुखा के नीचे गिरा दिया जाता है और फिर कॉटन को आसानी से इकट्ठा किया जाता है। तो इसमें पतझड़ के लिए भी जिम्मेदार है, यानी कि पत्तियां गिराने के लिए भी। अगर आपको पौधे की पत्तियां गिरानी है तो एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर दीजिए, पौधे की पत्तियां गिर जाएंगी। देखिए इसका मेन रोल क्या होता है, फल को पकाने में। एक सेकंड, इसको फल को पकाने में साइटोकाइनिन नहीं है, सॉरी एब्सिसिक एसिड नहीं है, फल को पकाने में यूज होता है आपका जो चौथा हार्मोन है इथाइलिन, ठीक है। लेकिन फिर भी एब्सिसिक एसिड का इसमें मेन रोल होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है उसको जाने से रोक देता है, तो फल क्या होता है, वहीं पे पकना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें और देखिए, इसमें एक और लिख लीजिए, इसे एंटी गिबरलिन हार्मोन भी कहते हैं, इसे एंटी गिबरलिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसे एंटी गिबरलिन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, आगे देखिए, इसके आगे इथाइलिन कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन। तो देखिए इथाइलिन हार्मोन ये पहला हार्मोन है, तो इसमें भी यही लिखेंगे, वृद्धि को रोकने में, वृद्धि को रोकने, इनहिबिटर है। एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ग्रोथ प्रमोटर है और कौन सा ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है। तो देखिए इसमें एप्लीकेशन में क्या करेंगे, इसमें फलों को पकाने में। अच्छा इसमें पहले एक और लिख लीजिए, वृद्धि को रोकने में, और यह कैसी फॉर्म में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है।
यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है पहला ही। अब देखिए यह एकमात्र हार्मोन, एकमात्र हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन है, इथाइलिन। इसका दूसरा एप्लीकेशन देखिए, बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेशन लेवल पे बढ़ा रहा हूं, आपको ज्यादा रटने की कोई जरूरत है नहीं। तो फल को पकाने में इसका यूज है, फल को पकाने में। आप देखते होंगे कि जैसे मान लिया आम, आज जैसे अभी आम का मौसम चल रहा है, तो आम अभी 1 महीने पहले तक, 1 महीने पहले क्या 15-20 दिन पहले तक हरे थे, अब क्या है 23 से पक रहे हैं। ठीक है, तो पकने का मतलब क्या है, उनमें इथाइलिन हार्मोन एक्टिव हो चुका है। तो देखिए क्या होता है, जब तक फल का साइज बढ़ता है, जब तक ऑक्सिन और गिबरेलिन काम करते रहते हैं, और जैसे ही एब्सिसिक एसिड एंट्री करता है, तो एब्सिसिक एसिड कहाँ आके बैठ जाता है। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये फल है, ठीक है, ये फल है आपका, ठीक, और ये पौधा है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या करता है, तो इसमें इथाइलिन का यूज है पकने में। तो क्या करता है, इथाइलिन किसको रोक देता है, न्यूट्रिशन को जाने से रोक देता है। जैसे पौधे में जो न्यूट्रिशन की एंट्री कौन करता है, जो न्यूट्रिशन बढ़ाने का काम कौन करता है, न्यूट्रिशन बढ़ाने का काम करते हैं आपके ऑक्सिन और गिबरलिन। जैसे ही ऑक्सिन और गिबरलिन जाने बंद हो जाएंगे, फल पकना शुरू हो जाता है। फल कैसा शुरू हो जाता है, पकना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वो अपना रंग चेंज कर देता है। जैसे मान लिया कार्बेट लगा के आम को पकाते हैं, तो उसमें भी किसका यूज होता है, उसमें भी ये इथाइलिन ही गैस के फॉर्म में मिलता है। तो ये क्या है, फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या है, फल को पकाने। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा इसका उपयोग यही है फल को पकाने में। जैसे पाल लगाते हैं ना आम की, मटकी में लेके या फिर किसी बड़ी टोकरी में लेकर उसमें कार्बेट रख देते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके इथाइलिन हार्मोन ही बनाता है, तो उसको पकाने का काम करने लगता है। ठीक है, इस तरीके से हम हार्मोनों को पूरा कर लेते हैं। ठीक, लगभग 20-22 मिनट की क्लास बनी है। मैंने कोशिश की है जल्दी ही ज़्यादा वाइड में चीज़ों को ना ले जाने की। ठीक है, इसको हम ज़्यादा विस्तार से भी पढ़ सकते थे, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है। तो एप्लीकेशन पढ़ने, एग्जाम को क्रैक करना है, छुट्टी। ठीक है, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।